लगा हुआ है उसका न तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। भगवान इस चीज की गारंटी देते हैं। इसलिए पिछले श्लोकों के अंदर अर्जुन ने पूछा था कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर उसने भौतिक कार्यों में लगा रहा और फिर उसको भौतिक कार्यों के बाद में उसने भगवान की भक्ति प्रारंभ की, भौतिक कार्यों को छोड़ के भगवान की भक्ति प्राप्त की और अंत के अंदर उसको किसी कारण से भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो उस व्यक्ति का क्या होगा कि उसने अपने सारे कार्य भी छोड़े, निरंकारी, और भगवान की भक्ति भी करी, लेकिन अंत के अंदर किसी कारण से वो अपने पद से गिर गया हो, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा कि ना वो बेचारा इधर का रहा ना इधर का रहा, ना वो भौतिक भोगों को भोग सका और ना वो भगवान के नाम जा सका, वो तो बीच में लटक गया। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? अर्जुन इस चीज का प्रश्न पूछ रहे थे पिछले श्लोकों के अंदर, ये उनका संशय था। तो इस श्लोक के अंदर भगवान जो है उसके संशय को क्लियर कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कल्याण कार्यों में, अर्थात जो भगवान की भक्ति में, जो भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति प्रयत्नशील है और जो प्रयत्न कर रहा है, उसका न तो इस लोक में और न ही अन्य लोकों में कोई विनाश होता है, चाहे वो अपनी पद से च्युत ही क्यों न हो गया किसी वजह से, लेकिन उसने जो भक्ति करी है उसका कभी विनाश नहीं होगा। अर्थात जो कल्याण कार्यों में लगा हुआ है, निरत योगी, मतलब हमेशा जो व्यक्ति लगा हुआ है और अंत में किसी कारण से वो अपने स्तर से गिर गया, तो उसका कोई विनाश नहीं होगा, इस लोक में भी नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा। परलोक मतलब जब वो अन्य लोकों में जब जाएगा तो उसके अंदर भी उसको कोई हानि नहीं होगी। ये भगवान इस चीज के लिए बता रहे हैं कि न तो इस लोक में और न ही अन्य लोकों में विनाश होता है। और फिर आगे बताया भगवान ने कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। जो व्यक्ति भलाई करता है दूसरों की, है ना, वो कभी पराजित नहीं होता, उसकी हमेशा जीत ही रहेगी, वो किसी प्रकार से पराजित नहीं होगा। जैसे कई प्रकार के जो लोग होते हैं, तो सांसारिक लोग होते हैं, कुछ आध्यात्मिक अपने जो भक्ति के अंदर लगे हुए लोग हैं, भक्त के जो हैं भक्त लोग होते हैं, तो उनके सबके कार्यकलाप अलग अलग हैं। वो कल्याणकारी किसके लिए कर रहे हैं? जो भौतिक जीवन जी रहे हैं अपने लिए कल्याणकारी कर रहे हैं, अपने परिवार का कल्याण कर रहे हैं।